गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि क्लास 10th की बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है उन सब को वन बाय वन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर 1 से, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। वन बाय वन हम देखेंगे हर एक चैप्टर को। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। तो चैप्टर का मतलब ही पहले समझ लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है लाइफ प्रोसेस, यानी एक ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, उन सब प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। या इसी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी प्रोसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जरूरी हो या उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी हो, उन सब प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस या वाइटल एक्टिविटी कहेंगे। या इसी को हम दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, वह सभी प्रोसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी हो, उन सब को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ से रिलेटेड ऐसी प्रोसेस जो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, उसके बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो, उन सब प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसे हम लाइफ प्रोसेस कहेंगे। तो पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। अगर हम फूड से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रिशन। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे जितने भी लाइफ से रिलेटेड प्रोसेस हैं, जितने भी हमारे बॉडी में होने वाले रिएक्शन हैं, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उन्हें सब के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमें फूड से मिलता है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से मिलता है। दूसरी बात आती है डाइजेशन की। डाइजेशन दूसरा हमारा प्रोसेस, क्यों इसको हम कह रहे हैं कि ये भी हमारी लाइफ प्रोसेस है? क्योंकि हम जो भी फूड मटेरियल को, जो भी न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ले रहे हैं ज्यादातर मटेरियल को, तो उसको तोड़ने के लिए, उसके ब्रेकिंग डाउन के लिए हमें डाइजेशन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं डाइजेशन हो तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और उस ऑक्सीजन को हम रिस्पिरेशन के थ्रू लेंगे, और ये इसलिए भी हम कह सकते हैं लाइफ प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम कोई मटेरियल ले रहे हैं तो हमारे स्टमक में जाता है, लेकिन हमारे पैर को भी एनर्जी की जरूरत है, और अगर वहां तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी हमारी लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन के बाद बनने वाला वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जिसे हमें बॉडी से रिमूव करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। सर्वाइव करना है इस इन्वायरमेंट में तो रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, तो रिप्रोडक्शन भी हम कह सकते हैं एक लाइफ प्रोसेस है। ये जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस है, ये जितने भी हमारी वाइटल एक्टिविटी है, इन सब को हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। तो ये थी हमारी लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। अब हम लोग वन बाय वन लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन। क्या होती है न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन के जरिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। पहला हमारा लाइफ प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। पहले समझते हैं क्या न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। आखिर हम फूड लेते क्यों हैं? क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे, फूड लेते क्यों, खाना क्यों खाते हैं? तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम इसलिए खाते हो कि ज्यादा बन गया हो, बचाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग न्यूट्रिशन इसलिए लेते हैं ताकि हमें न्यूट्रिएंट मिल सके, और इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड से न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन क्यों लेता है? क्या जरूरत है न्यूट्रिशन लेने की किसी भी ऑर्गेनिज्म को? तो न्यूट्रिशन लेने का किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेनली 3 पर्पज होते हैं। तो अगला देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन क्यों लेता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है तो उस 3 मेन पर्पज से लेता है। कौन कौन से पर्पज हो सकते हैं? सबसे पहला पर्पज किसी भी ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन लेने का, कि जितने भी वाइटल एक्टिविटी है उनको परफॉर्म करने के लिए, उनको चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो सबसे पहला टू ऑब्टेन
या प्रोवाइड एनर्जी, हम फूड को इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके, टू प्रोवाइड एनर्जी, ताकि हमें फूड से एनर्जी मिल सके। और वह कहाँ इन्वॉल्व हो, ये एनर्जी का हम यूज करेंगे जितने भी हमारी वाइटल एक्टिविटी हैं उन सबको परफॉर्म करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म पर इसके फूड या न्यूट्रिएंट लेने का तीन मेन पर्पज हो सकता है। पहला टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग ऑल द वाइटल एक्टिविटी, सभी वाइटल एक्टिविटी को चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको हम लोग न्यूट्रिशन से लेते हैं। दूसरा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर न्यूट्रिशन लेता है तो दूसरा उसका मेन पर्पज हो सकता है कि ये अपने बॉडी को मेंटेन करे, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करे। तो कह सकते हैं टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है। तीसरा, इसका मेन पर्पज, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पज कह सकते हैं, क्योंकि हमें कहीं अगर चोट लग जाए, इंजरी लग जाए तो वहां पे बॉडी फिर से बन जाती है, बॉडी के सेल फिर से बन जाते हैं। तो उन सब को रिपेयर करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, इंजर को रिपेयर करने के लिए जो सब्सटेंसेस की जरूरत है, उस सब्सटेंसेस को सिंथेसिस के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो दूसरा, तीसरा जो हमारा हो सकता है पर्पज, वह टू synthesize material या substances which are required for repairing of tissue, या कह सकते हैं ऐसे मटेरियल का सिंथेसिस करना जो हमारी इंजरी को प्रिपेयर करे या रिपेयर करे, और रिपेयर इंजर। और ये भी कह सकते हैं हमारी बॉडी बिल्डिंग के लिए, हमारी बॉडी को बिल्ड कर सके, इन सब के लिए जो मटेरियल की जरूरत है उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट लेते हैं। तो ये तीन मेन पर्पज हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन लेने के। अब अगला यहाँ पे एक वर्ड आया है न्यूट्रिशन में। हम लोग कहें न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट को लेते हैं फूड से। अब यहाँ पे एक वर्ड आया न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है उसको देखते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है देखते हैं। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंसेस है, न्यूट्रिएंट फूड में पाया जाने वाला है। न्यूट्रिएंट एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को मेंटेन करता हो, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्दी रखता हो, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को लाइव रहने के लिए जरूरी हो, इन सभी सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। इन सभी सब्सटेंसेस को हम लोग न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो न्यूट्रिएंट एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंसेस है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एलाइव और हेल्दी रखता हो, उसे हम न्यूट्रिएंट कहेंगे। अब अगर एलाइव और हेल्दी रखता है तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी न्यूट्रिशन को, किसी भी न्यूट्रिएंट को हम लोग किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए कम यानी स्मॉल अमाउंट में जरूरी होती हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी को लार्ज क्वांटिटी यानी ज्यादा मात्रा में जरूरी है। तो इसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दो तरह के न्यूट्रिएंट हो गए। एक ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें स्मॉल अमाउंट में जरूरी है, उन्हें हम कहेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट, और ऐसी न्यूट्रिएंट जो हमें लार्ज क्वांटिटी में जरूरी है, उन्हें हम बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। कह सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट उसे कहेंगे एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें स्मॉल अमाउंट में जरूरी हो, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट, and required in large quantity and large amount. दूसरा हम कहते हैं कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट है जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी है, और कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिएंट है जो हमें लार्ज क्वांटिटी में जरूरी है।
तो देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास दो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होती हैं, कह सकते हैं विटामिन्स और दूसरा मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या होती हैं ये बाद में देखते हैं। उसके बाद मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट में तीन आते हैं हमारे, एक आता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट। तो तीन ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें ज्यादा अमाउंट में जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और दूसरा ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी है जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये भी हम जानते होंगे हाँ न्यूट्रिएंट के अलावा एक और मटेरियल है जो हमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं वाटर की। वाटर भी हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमारे बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे वह सब वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। तो हम कह सकते हैं वाटर भी एक हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं सब उसी के प्रेजेंस में होंगे, तो इसके अलावा हमें वाटर भी जरूरी होगी। दूसरी हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है उसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक तरह का पॉलीसेकेराइड है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कुछ, पहला स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं स्टाफ ऑफ लाइफ, क्योंकि यही मटेरियल है जो हमारे लाइफ को चलाता है। स्टाफ ऑफ लाइफ, बिना इसके नहीं सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल भी है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, हम लोग बताएं इसकी देखिए केमिस्ट्री, तो ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। अब सबसे पहले समझते हैं पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या होता है, फिर आते बढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, दो वर्ड से बना है, पॉली, पॉली मीन्स मोर देन टू, यानी दो से अधिक। सेकेराइड का मतलब होता है शुगर, यानी ग्लूकोज। जब कभी भी शुगर के मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक शुगर के मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड या इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट इनके बेसिस पे, इसके मॉलिक्यूल के बेसिस पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट्स हमको इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कई टाइप से। जैसे पहला हमारा हो सकता है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब मोनो मींस एक, सेकेराइड मींस शुगर या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। जब कभी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक हो तो उसे हम बोलते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल अकेला हो तो उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। तो पहला टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा हम कह सकते हैं डाइसेकेराइड। अगर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर के मॉलिक्यूल अगर दो हैं तो बोलेंगे डाइसेकेराइड। सेम इसी तरह से आता है ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड किसे कहेंगे, अगर शुगर के मॉलिक्यूल एक है तो मोनोसेकेराइड, दो हैं तो डाइसेकेराइड। अगर ओलिगोसेकेराइड की बात हम करेंगे जब 2 से 10 यानी 2 से 10 के बीच में अगर शुगर के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। और चौथा है हमारा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हम कहेंगे 10 से अधिक है, जब 10 से अधिक शुगर के मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन करेंगे तो हमारा बनाएंगे पॉलीसेकेराइड। तो ये टाइप थे एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप। तो हम चार तरह से कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं। ग्लूकोज के या शुगर के मॉलिक्यूल अगर एक है तो मोनोसेकेराइड, दो है तो डाइसेकेराइड, तीन है या उससे अधिक है, 3 से लेकर 10 तक है तो उसे हम बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड, उससे भी अधिक है तो पॉलीसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट से कुछ रिलेटेड चीजें थी। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्यों स्टाफ ऑफ लाइफ कहते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसको हम लोग एनर्जी गिविंग मटेरियल भी कहते हैं। इसे हम लोग एनर्जी गिविंग मटेरियल या एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल भी इसको हम लोग कहेंगे। तो ये है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें हैं। तो हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल कहते हैं या स्टाफ ऑफ लाइफ कहते हैं या फ्यूल भी कहते हैं। बॉडी का एक फ्यूल है जो हमें एनर्जी देता है। दूसरी हम बात करते हैं इसके
और भी कैरेक्टर कीज, जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग जान लिए कि हमारे लिए बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हमें एनर्जी देता है, और एनर्जी का तो हमें पता ही है, एनर्जी हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है, जितने भी वाइटल एक्टिविटी को चलाने का काम करता है। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें मिलता कहाँ से, इसकी सोर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम जानिए इसकी बेनिफिट के बारे में, लेकिन मिलता कहाँ से है ये देखते हैं। जब हम इसकी बेनिफिट की बात करते हैं, इसके सोर्स की बात करते हैं, ये मिलेगा कहाँ से, तो नॉर्मली ये हम सब लोग जानते होंगे, ये तो मिल सकता है मोनो डाई पॉली ओलिगोसैकेराइड में मिल सकता है, कई फॉर्म में मिलता है। तो सोर्स की बात करें तो सोर्स में हम लोग जानते हैं पोटैटो, ये हमें पोटैटो से मिल सकता है, ये हमें शुगर बीट से मिलेगा, चुकंदर से मिल सकता है। दूसरा ये शुगर केन या केन शुगर से मिलेगा, ये सब कार्बोहाइड्रेट देने वाले हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे फ्रूट्स में फ्रक्टोज के फॉर्म में, राइस स्टार्च के फॉर्म में। हम लोग देखें कभी अगर पोटैटो को कट करते हैं तो उससे एक व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है, या कभी चावल को धुलते हैं तो उससे व्हाइट कलर का मटेरियल निकलता है, वो व्हाइट कलर का मटेरियल स्टार्च होता है, वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब सोर्स रहे कार्बोहाइड्रेट के, कहाँ से ये सब मिलता है, फ्रक्टोज जो हमें फ्रूट से मिलते हैं, शुगर बीट इससे भी हमें मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इसके कई फॉर्म हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के जो हमें मिलते हैं इस तरह से। दूसरी बात कहते हैं अगर हमारे लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी जान लिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी है भी जान लिए, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी है सोर्स भी पता, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि हम कितने भी चीजें ले लेंगे, ये एक सही अमाउंट में जरूरी होगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत कितना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट अगर देखें हम लोग, रिक्वायरमेंट्स अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल पर्सन को करीब 500 यानी 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा अगर कोई यही एक्टिव पर्सन है, कोई मस्कुलर एक्सरसाइज करने वाला पर्सन है, या ज्यादा कोई एक्टिविटी करने वाला पर्सन है, या हम लोग कहते हैं एक्टिव पर्सन है, तो उस पर्सन को करीब कुछ अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, 800 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे की जरूरत पड़ेगी। ये तो देखिए कि कितनी जरूरत है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है एनर्जी कितना देता है। तो अगर हम बात करें इसकी एनर्जी प्रोवाइडिंग की कितना एनर्जी देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.12 किलो कैलोरी, एनर्जी को हम लोग किलो कैलोरी में मापते हैं, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.12 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। और एक नॉर्मल पर्सन को कितने कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है प्रतिदिन। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटीन।